हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आपका मेरे चैनल यूनिवर्स मिनिस्ट्रिंग 333 में स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग बनी रहे। देन लेट स्टार्ट द रीडिंग। आज की रीडिंग हम डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी की रीडिंग्स कर रहे हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है और कलेक्टिव रीडिंग है। ये आपसे फुली मैच भी हो सकती है और कुछ पार्ट मैच होगा, कुछ पार्ट नहीं होगा। तो आज के हमारे जो कार्ड्स हैं वो हैं द हर्मिट, ये रिवर्स में खुला है। द टावर, ये भी रिवर्स में है। एस ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, ये भी रिवर्स में है। और गाइडेंस के लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, करंट एनर्जीज देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की। तो जो उनका फर्स्ट कार्ड है हर्मिट का, वो रिवर्स में आया है। तो ये कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि हमारे डीएम हैं, जैसे काफ़ी टाइम से वो लोनलीनेस में रहते थे, आइसोलेशन में खुद को रखा था और एंटी सोशल हो गए थे। मतलब बहुत ही अकेलेपन में रहना और सोचते रहना, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग में रहते थे। खुद को सबसे रिजेक्शन की एनर्जी में रखते थे, चारों ओर से बाउंड्रीज़ बना रखी थी। लेकिन ये एनर्जी यही बता रही है कि जब आप लोनलीनेस में थे, अब आप उससे निकल रहे हैं, वापस आप अपने लोगों में, इस लाइफ में कम बैक कर रहे हैं। क्योंकि आप काफ़ी टाइम से सोल सर्चिंग फेज़ में थे, तो आपने उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है। तो अब उसका रिज़ल्ट आने वाला है। अब आप अपने आप को अच्छे से मॉडरेट कर कर, ट्रांसफॉर्म कर कर सोशल हो रहे हैं। तो ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि अब टाइम आ गया है कि आप सोशल सिचुएशन में सामना करें, अपने रिलेशनशिप को भी न्यू डायरेक्शन दें। और न्यू डायरेक्शन देने का ही टाइम है। कार्ड इंडिकेट ये भी करता है कि थर्ड पार्टी से अब आपका जो ड्यूरेशन है वो अब ज़्यादा नहीं रह गया है। अब टाइम आ गया है कि अब अपने पार्टनर की तरफ आप जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट एनर्जी है टावर मूवमेंट की। टावर मूवमेंट भी आपका रिवर्स में आया है। तो आने वाले टाइम में कोई ऐसा डिज़ास्टर आने वाला था या आया है, तो जो हमारे डीएम हैं इन्होंने इस डिज़ास्टर को, जब ये आया तो इन्होंने इसे अवॉइड कर दिया। मतलब इस पे ध्यान नहीं दिया और ना ही इसमें इतना एक्टिवली उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया, जिसकी वजह से ये जो उनकी लाइफ में एक ड्रामा क्रिएट होने वाला था, जिससे उसे उन्हें अवॉइड कर दिया। और अब आपको इस टाइम पर फेस करना है सब चीज़ों को, क्योंकि आपने जो अवॉइड किया है जिस सिचुएशन को, वो आपको एक इजी ऑप्शन लगा, आपको इजी लगा, आप उससे बच गए। मतलब आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं उस डिज़ास्टर से। तो वो आपको एक इजी ऑप्शन लगा कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, उससे बच जाऊँगा। लेकिन कितना भी बचें, आपको इन सिचुएशंस को फेस करना ही होगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन है, क्योंकि टावर मूवमेंट अपोजिट में आया है। अगर टावर मूवमेंट सीधा आता है तो इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में आपको कुछ लर्निंग्स मिलने वाली हैं, आपके कोई डिज़ास्टर होने वाला है। लेकिन ये अपोजिट में आया है कार्ड, तो इसका यही मीनिंग है कि आपने जो डिज़ास्टर है उन्हें अवॉइड किया है। लेकिन हम किसी भी बहुत बड़ी घटना को अवॉइड तो कर लेते हैं, लेकिन उसका कुछ असर हमारी लाइफ पे पड़ता ही है। तो वही आपको ऐसा कुछ पार्ट है इस आपकी सिचुएशन का, या ऐसी ड्रामा का, या कह लें डिज़ास्टर का, जिसे आपको फेस करना ही होगा। तो ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी हो सकता है, ये कोई ऐसा ड्रामा। तो इस कार्ड का रिवर्स में आना ये भी इंडिकेट करता है कि लंबे समय से आप लोगों या रिलेशनशिप से बच रहे थे, जो आपकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते थे, आपको सपोर्ट करते थे। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं अभी भी, जो आपके बुरे बर्ताव के बाद भी आज भी आपको रिलेशनशिप में आपसे प्यार भी करते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आप उन्हें काफ़ी लंबे समय से इग्नोर कर रहे थे। तो ये भी हो सकता है कि आप अब उन लोगों को फेस करेंगे। अब आप जिन लोगों को आप इग्नोर कर रहे थे, अब वापस से आप उनसे सोशल होंगे। तो इस सिचुएशन को अब आपको क्या करना है कि अगर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कोई क्रिएट करती है ड्रामा, तो आपको उन्हें लेट गो करना है, जाने दें थर्ड पार्टी को। उन्हें आप बार बार अपनी तरफ, अगर वो आ रही है या अगर वो आपको बार बार ट्रैप करना चाहती है, तो अपने आप को ट्रैप करने ना दें। आप भी कोशिश करें कि अगर वो अब समय आ गया है कि ये रिलेशनशिप नहीं चल रही, तो आप उन्हें लेट गो कर दें, उन्हें जाने दें। यही आपके लिए ठीक रहेगा। तो क्योंकि जब आप
इन लोगों को जाने देंगे अपनी लाइफ से, तभी आपकी लाइफ में नए लोग आएंगे, नई खुशियाँ आएंगी, नई बिगनिंग्स आएंगी। तो इस कार्ड का रिवर्स में आना ये भी एक और भी सिचुएशंस को दिखाता है कि ये एक नियति है कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का एंड होना है। ये एक नियति है, ये एक डेस्टिनी है, बट आप इस रिलेशनशिप को रीबिल्ड भी करते हैं, आप इसे हर बार एक चांस देते हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी बहुत कोशिशें करती है आपको बार बार ट्रैप करने की, तो उस कोशिश में आप सोचते हैं चलिए एक चांस और दे दें इन लोगों को, लेकिन वो हर बार आपको हर्ट कर देते हैं। लेकिन आप फिर से उनके साथ उनकी रिलेशनशिप को ठीक करने में लग जाते हैं। तो आपसे यूनिवर्स यही कहना चाहता है कि एक नियति है आपका और उनका रिलेशनशिप एंड ही होना है, क्योंकि ये रिलेशनशिप एक धोखे, एक झूठ और एक एडवांटेज लेने वाली पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप है, ये चलेगी नहीं। क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में लव, केयर, अनकंडीशनल लव नहीं है, तो ये रिलेशनशिप का तो एंड होना ही है। तो ये आप कार्ड आपको वार्न करता है कि जो सिचुएशन है या पर्सन है जो अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है आपकी रिलेशनशिप, उसको बार बार आप वन चांस ना दें, ना रीबिल्ड करने की कोशिश करें। तो जो जैसी सिचुएशन उसको वहीं छोड़ दें। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ, आपकी रिलेशनशिप को स्पॉइल कर रहा है, जैसे आपकी डीएफ के साथ जो रिलेशनशिप है उसे स्पॉइल कर रहा है, आप दोनों को साथ नहीं आने दे रहा, तो ऐसे पर्सन्स को या ऐसी घटनाओं को, जैसे कई सिचुएशंस भी आ जाती हैं जो आपको अलग करें, उनको अवॉइड करिए, उनसे दूर रहिए, उन्हें अवॉइड कीजिए, उन्हें लेट गो कर दीजिए और फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए। जितना ज़्यादा आप लोगों को फॉरगिव करेंगे, आपकी आने वाले समय में डीएफ के साथ जो रिलेशनशिप है उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, इतनी जल्दी आगे आपकी ये जर्नी बढ़ेगी और आप लोगों का यूनियन हो पाएगा। तो रिवर्स का जो कार्ड है वो जो रिवर्स का जो कार्ड आया टावर मूवमेंट का, वो ये भी दिखाता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या हो चुका है या स्टार्ट हो रहा है। तो ये इस तरह की एनर्जीज़ हैं। नेक्स्ट एनर्जी है आपकी एस ऑफ सॉर्ड की। तो डीएम की ये जो एनर्जी है ये हमारे डीएम के 5D कॉन्शियसनेस को इंडिकेट करती है। तो इस समय आपका जो 5D जो कॉन्शियसनेस है, यानी आप जो मतलब जिस वे में आप सोच रहे हैं, तो इस समय आप अपने ब्लॉकेजेस को दूर करने के सोच रहे हैं। ये ब्लॉकेजेस आपके फाइनेंशियल हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप ब्लॉकेज हो सकते हैं, आपके किसी भी वर्क प्लेस के जो ब्लॉकेजेस हैं उन्हें दूर करने पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस समय, क्योंकि ये सब भी तो आपके ब्लॉकेजेस की वजह से आप पे बहुत बर्डन रहा है काफ़ी समय से। तो अब आप ये बर्डन हटाना चाहते हैं, तो आप अपनी न्यू बिगनिंग्स के लिए आप नए नए प्लान्स बना रहे हैं, आप अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेज को ख़त्म करना चाहते हैं। कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी आपको मिल सकता है इस समय। तो डीएम को ये भी इस समय क्लियर थिंकिंग है, उनकी मेंटल क्लियरिटी बहुत है और जो उनका विज़न है बहुत क्लियर है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है उनका, जो पहले बहुत ख़राब था। ये सभी एनर्जीज़ हमारे डीएम को मिल रही हैं। आपका कोई लीगली कोई मैटर चल रहा है, तो ये जो कार्ड आया है ये लीगल मैटर्स में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपकी रिलेशनशिप में कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें आपको पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। डीएम को डीएफ को लेकर काफ़ी मेंटल क्लियरिटी आ रही है, उनको लेकर क्लियर थिंकिंग क्रिएट हो रही है। रिलेशनशिप पर कंसंट्रेट कर रहे हैं हमारे डीएम इस समय। अपना विज़न क्लियर जो उनका हुआ है, तो वो विज़न क्लियर होना एक बहुत बड़ी बात होती है। आपका विज़न क्लियर हो जाता है तो आप सच देख पाते हो, अदरवाइज़ आप हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हो। आप उसी भ्रम में लोगों को जज नहीं कर पाते, कौन सही है कौन गलत है, कौन झूठ बोल रहा है कौन गलत है। ये सब जब आपका विज़न क्लियर होता है तो आप सब कुछ सच सच साफ साफ देख पाते हैं। तो उससे आपकी लाइफ में एक तो जो हमारे डीएम इतने टाइम से काफ़ी बर्डन फील कर रहे थे, भारीपन था उनकी लाइफ में, एक तो वो विज़न की वजह से वो रिलीज़ हुआ है, उनका बर्डन रिलीज़ हो रहा है। वो धीरे धीरे अपने जितने भी कार्मिक्स हैं या उनके जो कर्मा हैं उनको अब वो रिलीज़ कर रहे हैं। वो अपने सभी कर्मास को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी कम्युनिकेशन को भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो हो सकता है कि कुछ लोगों का काफ़ी टाइम से डिवाइन फेमिनाइन से कम्युनिकेशन बंद था, तो अभी हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से कोई कॉल आ सकता है या कोई मीटिंग फिक्स हो सकती है, या आप लोगों का कोई कम्युनिकेशन किसी भी वे में हो सकता है, या हो सकता है
5D कॉन्शियसनेस में भी आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी टेलीपैथी के थ्रू भी आप एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ है। नेक्स्ट एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कुछ सेट ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन अपने माइंड और हार्ट के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो जैसे माइंड, उनका जो दिमाग है ये कह रहा है कि नहीं, थर्ड पार्टी को एक चांस देते हैं, लेकिन दिल कह रहा है नहीं नहीं, अब उनको चांस नहीं देना चाहिए, अब मुझे डिवाइन फेमिनाइन की तरफ जाना चाहिए। या आपके घर में कोई और जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर कोई घर में सोशल आपके कोई सोशल इश्यूज़ हैं, तो आप इस समय जगलिंग की जैसे टू ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जीज़ होती हैं उसमें आप इस समय ज़्यादा हो कि मैं किस कंडीशन को चूज़ करूं। तो ऐसे बोल सकते हैं माइंड और हार्ट में आप इस समय बैलेंस बना रहे हैं। मतलब कि आपका जो माइंड कह रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आपका जो दिल कह रहा है उसकी भी सुन रहे हैं। पहले आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग चलते, बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी में इसमें रहते थे, आप बिल्कुल भी इमोशनल होकर नहीं सोचते थे, लेकिन अब आप इमोशनल हो रहे हैं। यानी आप जो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन हैं उनकी फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस हो रही है। ये भी कह सकते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनिन मैस्कुलाइन एनर्जीज़ को बैलेंस करना सीख रहे हैं। क्योंकि क्या अभी तक हमारे मैस्कुलाइन है वो प्रैक्टिकल होते हैं, वो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपने डील करते हैं, अपनी रिलेशनशिप हो या कोई भी लाइफ में उनका बिजनेस हो या कोई सोशल इशू हो, सबको प्रैक्टिकली बैलेंस करते हैं। लेकिन अब वो सब चीज़ों में अपने हार्ट की आवाज़ भी सुन रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ भी सुन रहे हैं और अपने चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इसमें देखते हैं कि ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि अब आप में ना एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ भी आ रही हैं। तो जैसे कि आप बैलेंस बना रहे हैं अपने हार्ट एंड माइंड में, तो ऑब्वियसली अब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप जिस कंडीशंस में हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले आप दूसरी चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे, मानते ही नहीं थे अपनी गलती, या और भी चीज़ें जो सिचुएशन है कहते थे नहीं ये ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। पर अब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। जिसमें जो क्वालिटीज़ हैं उनको ही बदलने की ज़रूरत नहीं है किसी को। अगर किसी में कोई कमी है तो आप उसे बदलिए मत। जो जैसा है वो ईश्वर ने उसको उसी तरह से ब्यूटीफुल बनाया है, तो कभी किसी को बदलने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो खुद को बदलिए, इसी से ही आपकी जो लाइफ है वो चेंज होगी। तो हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ गए हैं और डीपर लेवल पर उन्हें मैच्योरिटी आ रही है अब। और ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो डीएम हैं और ज़्यादा काम एंड सिंपैथेटिक हो गए हैं, लोगों को टॉलरेट करना सीख गए हैं। जैसे पहले वो लोगों को टॉलरेट नहीं कर पाते थे, जैसे कि उन्होंने कुछ कहा या उनकी जो डिज़ायर्स हैं अगर पूरी नहीं हो रही तो वो सामने वाले को टॉलरेट ही नहीं करते थे, एग्रेसिव हो जाते थे, एब्यूज़िव हो जाते थे। लेकिन अब वो थोड़ा सा अपने अंदर रेजिस्टेंस पावर ला रहे हैं, लोगों को टॉलरेट कर रहे हैं कि भाई ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग अगर काम नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आगे चल के हो जाएगा। लेकिन अब वो इन चीज़ों पे आ रहे हैं कि हाँ वो मैं इसको टॉलरेट करना वो सीख रहे हैं, मैच्योरिटी आ रही है उनमें अब। किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो ऐसे पर्सन की मतलब एनर्जीज़ है जो एक गुड लिसनर होता है और इजी गोइंग पर्सन होता है, गुड हस्बैंड, गुड पार्टनर, इस तरह की एनर्जी होती है। तो ये बिल्कुल अच्छी एनर्जीज़ हैं हमारे डीएम के लिए। अब वो एक मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, तो वो एक गुड एज अ गुड लिसनर भी हो रहे हैं। पहले वो किसी की बात को सुनते नहीं थे, अगर डीएफ ने कोई बात कही तो उसको कभी भी सुनते नहीं थे, कोई क्लियरिटी नहीं आती थी इनकी रिलेशनशिप में। वो वही सुनते थे, वही बोलते थे जो उन्हें खुद को पसंद था। लेकिन अब वो सब बातों को समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, इजी वे में बातों को करते हैं। पहले वो किसी भी बात को टफ बना देते, कोई इजी भी बात हो, अगर कोई आपसे प्यार से भी बोले तो आप उसको क्रिटिकल कंडीशन में कन्वर्ट कर देते। इस तरह की एनर्जी थी हमारे डीएम की। लेकिन अब वो इजी गोइंग हो गए हैं और ये एक गुड हस्बैंड, गुड पार्टनर की एनर्जी है। तो इस समय हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो एक परफेक्ट पार्टनर की बनने को जा रहे हैं या इस एनर्जीज़ में आ रहे हैं। वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए या अपने पार्टनर के लिए। तो ये एक रोमांस और अफेक्शन की एनर्जी है। तो जल्द ही आपकी लाइफ में आपके डीएम आने वाले हैं और लव एंड अफेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है। तो ऐसी एनर्जीज़ हमें इस कार्ड से मिल रही हैं। नेक्स्ट एनर्जी है स्ट्रेंथ कार्ड की। तो जो स्ट्रेंथ कार्ड है वो रिवर्स में आया है और ये एनर्जी आपके
डिवाइन मैस्कुलाइन के पास्ट की एनर्जी शो कर रही है। पास्ट की एनर्जी में फियर, एंग्जाइटी, लो सेल्फ स्टीम, खुद को सैबोटाज करना, इस तरह की एनर्जीज़ थी। तो जो ये भी एनर्जीज़ थी एंग्जाइटी, लो सेल्फ स्टीम की, तो वो आपको पैरालाइज, यानी आपके पार्टनर को, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन को इन एनर्जीज़ ने पैरालाइज कर दिया था या वीक बना दिया था। वो पूरे टाइम ओवर थिंकिंग में रहते थे, फियर में रहते थे, किसी भी काम को करने में एंग्जाइटी रहती थी उन्हें। इस वजह से वो पैरालाइज्ड टाइप की एनर्जीज़ हो गई थी कि वो कुछ भी मतलब हैंगमैन की कंडीशन में थे, कभी भी स्टक कंडीशन में ही रहते थे और आगे नहीं बढ़ रही थी। लेकिन ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। तो ये रिवर्स में आई है। स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड होता है। वो शो करता है कि आपकी विल पावर को, आपकी विल पावर, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट। तो ये आपकी पास्ट की डीएम की पास्ट की एनर्जी है, जिसमें वो उनका जो विल पावर था वो बहुत वीक था, उनका फोकस बहुत वीक था, उनके डायरेक्शंस नहीं थे, इस तरह की एनर्जी थी। लेकिन अब जो हमारे डीएम है वो इन एनर्जी से निकल चुके हैं, फोकस ऑन पॉजिटिव। और इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगी डीएम से कि हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी सोच को, थॉट्स को सही डायरेक्शन दे। ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं। यही मैं डिवाइन मैस्कुलाइन से कहना चाहूँगी। और आज का जो गाइडेंस है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप को फोकस करना नहीं है पास्ट पर, और जो गिल्ट और रिग्रेट की जो एनर्जी है उससे निकलना है आपको। तो जो 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि रिलेशनशिप में आपको जो भी पेन मिला, या मैं किस रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, आपकी थर्ड पार्टी से बात कर रही हूँ डीएम की, कि जो भी आपको पेन मिला, आप हैप्पी नहीं हो, या जिन लोगों की आपने बहुत केयर की लेकिन उन्होंने आपकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करी, या आपको उतना आपकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, या बहुत सीक्रेटिव रहे, या डिसेप्शन की एनर्जी में थे वो लोग, तो उस रिलेशनशिप को आप लेट गो कर दें। उन लोगों को लेट गो कर दें। देखिए, आज की जो भी हमारी करंट एनर्जीज़ आई हैं उसमें यही आया कि कोई रिलेशनशिप है, कोई पर्सन है, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है, या आपके करियर में कोई इससे रिलेटेड कोई व्यक्ति है ऐसा जिसको आपको छोड़ने के लिए डिवाइन कह रहा है। यही गाइडेंस है कि आप ऐसी रिलेशनशिप को आप लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जहाँ है वहीं छोड़ दीजिए, आगे निकलिए। एक तो यही सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये भी है कि पहले आप अपने डीएफ के साथ डुअल पर्सनालिटी में डील करते थे पास्ट में, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो जब आपने उनके साथ ऐसा बिहेवियर किया, डुअल पर्सनालिटी रहे कि आपने डीएफ को अलग फेस दिखाया, अपने थर्ड पार्टी के साथ अलग थे, तो इससे आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन उन्हें बहुत दुख पहुंचा और आपने बहुत कुछ उन्हें कहा, जो भी रिलेशनशिप है आपने उसे टॉक्सिक कर लिया। तो अब आपको पास्ट की वो एनर्जीज़ या मेमोरीज़ याद आ रही हैं जिससे आपको गिल्ट और रिग्रेट फील हो रहा है। आप बहुत ही डीप अनहैप्पीनेस की एनर्जीज कॉज हो रही हैं इसकी वजह से। इस गिल्ट और रिग्रेट की वजह से आप मतलब बहुत दुखी हो रहे हैं, आपको अंदर ही अंदर गिल्ट हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। आप ये भी एक तरह से सोच रहे हैं, आपका थॉट ये भी आ रहा है कि काश मैं पास्ट में जाकर फिर से सब कुछ ठीक कर सकूं। इस टाइप के थॉट आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस समय। तो ये गिल्ट को डिवाइन यही कहना चाहता है कि इस गिल्ट को निकाल कर खुद को हील करें। आप सरफेस पे ले आएँ अपने गिल्ट्स को, अपने रिग्रेट्स को, उन्हें हटा दीजिए। बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि जब भी आप अपनी डीएफ के पास वापस जाएंगे वो आपको एक्सेप्ट कर ही लेगी। इसलिए आप गिल्ट की एनर्जी से निकलिए, हील करिए। आपने अगर कोई गलती करी है पास्ट में, अगर आपने रिलेशनशिप को टॉक्सिक किया है अपने पास्ट में, तो आप उसके लिए सॉरी बोल दीजिए। आप अपने पार्टनर को सॉरी बोलेंगे, आपके पार्टनर आपको अनकंडीशनल वे में लव करती है, तो वो आपको एक्सेप्ट ही करेगी। तो आप इस गिल्ट की एनर्जी से निकलिए। आपसे गलती हुई, कुछ गलती डिवाइन फेमिनाइन से भी हुई, कुछ आपसे भी हुई, तो आप एक दूसरे को सॉरी बोल सकते हैं। आप जाके इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए अपनी गलती को अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ। तो तभी आप उस चीज़ से निकल पाएंगे और हील कर पाएंगे। तो पास्ट से जो भी आपने कुछ लर्न भी किया है, आपने जो गलतियां करी उनसे अब आप लर्निंग की फ़ेज़ में हो। तो अगर आपने पास्ट में जो भी मिस्टेक्स करी हैं उनसे अगर आपने जो कुछ भी सीखा है,
तो उससे मतलब लर्न कीजिए, ना कि आपने पास्ट में जो गलतियां करी हैं उनको आप ध्यान नहीं दे रहे, आप और गलती करते जा रहे हो और गलती करते जा रहे हो। तो आप क्या करोगे, फिर आप उसी साइकिल में घूमते रहोगे और आप आगे अपने फ्यूचर में न्यू बिगनिंग्स की तरफ नहीं जा पाओगे। तो डिवाइन आपसे यही कह रहा है कि जो आपने पास्ट में हाई लर्निंग्स ली, जो आपको टावर मोमेंट्स आए और आपने जो लर्निंग्स ली, उनसे आपको सीखिए। और इसका फ़ायदा यही होगा कि फ्यूचर में आपके लिए डोर ओपन्स होंगे, किसके, अबंडेंस के, हैप्पीनेस के, पीस के, ये आपके लिए डोर ओपन हो सकते हैं। तो डिवाइन आपसे यही कह रहा है कि जो पास्ट की एनर्जी है और गिल्ट की एनर्जी, उससे आपको निकलना होगा। अनदर सिनेरियो देखें तो आपने पास्ट में डीएफ के साथ जो भी उनको रिजेक्शन दिया, ब्लेम किया, एग्रेसिव रहे, लोनली छोड़ दिया, तो अब आपको ये सब कुछ याद आ रहा है, गिल्ट है, रिग्रेट है। मैं बार बार वही एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए कि आपको जो भी गिल्ट या रिग्रेट है किसी के आपके पार्टनर को लेकर या किसी ऐसे पर्सन को लेकर जिसको आपने बहुत ही तकलीफ़ दी अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपने किसी भी क्या कहते हैं उसे, अपने पर्सनालिटी से। तो आपने अगर किसी को दुख पहुंचाया, हर्ट किया है, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और इस पेन से निकल कर उस व्यक्ति से माफ़ी भी मांग सकते हैं आप। तो तभी आप इस एनर्जी से निकल। तो यही गाइडेंस है हमारे यूनिवर्स का हमारे डीएम के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये आज की रीडिंग्स यहीं कंप्लीट होती हैं। तो नेक्स्ट रीडिंग के लिए मेरे वीडियोस देखते रहिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक या पर्टिकुलर आपका कोई क्वेश्चन है, उस पर आप रीडिंग चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।